हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स। गाइस, आज से हम ना उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी है उसके अकॉर्डिंग सेशन शुरू करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंसस रहेगा। इसके बाद जो उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी बुक है उसका मैं चैप्टर 1 से इंग्लिश कन्वर्जन में स्टार्ट करूँगी। मेरी लैंग्वेज बायलिंगुअल रहेगी, जिसमें मैं हिंदी भी बोलूँगी और इंग्लिश भी बोलूँगी, पर मेरा जो मैटर रहेगा वो हिंदी में रहेगा। वो इंग्लिश में रहेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा वाणी की बुक ऑलरेडी हिंदी में प्रिंटेड है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस बुक को पढ़ने में। पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको याद करना। तो बोलूँगी मैं बायलिंगुअल, हिंदी में भी बोलूँगी, इंग्लिश में भी बोलूँगी, पर मैटर यहाँ पे इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगी। और गाइज़, मैं हर वीडियो के नीचे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स का PDF प्रोवाइड कर दूँगी। जो भी मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए हैं, लाइन टू लाइन कन्वर्जन किया है मैंने परीक्षा वाणी का हिंदी से इंग्लिश में, तो वो आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सेंसस रहेगा। सेंसस इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अभी उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, जिसमें सेंसस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सेंसस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल लास्ट जनवरी या फिर मिड फैब तक वो पेपर होगा। तो उसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक सेंसस पढ़ेंगे। इसके बाद हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। तो सेंसस से हम स्टार्टिंग करते हैं। सेंसस सेंसस जो रजिस्ट्रार ऑफिस जनरल है उत्तराखंड का, सॉरी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस जनरल है और सेंसस कमिश्नर है इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेंसस, और आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेंसस इंडिया का 1872 में लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट किया था। बट ये ऑर्गेनाइज्ड और स्टैटिस्टिकल सेंसस नहीं था। ये इसमें कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था इस सेंसस करने का। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक सेंसस किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया था बाय लॉर्ड मेयो इन 1872। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड या फिर फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस कंडक्ट किया था 1881 में लॉर्ड रिपन ने। जो अभी 2011 का सेंसस हुआ है, ये 50th सेंसस है। ठीक है। ये कुछ सेंसस की डेट दी गई है। सेंसस की डेट 1 मार्च 2011 से शुरू हुई थी। लास्ट रिपोर्ट इसकी 31 मार्च में आई थी। देहरादून में इसकी रिपोर्ट 2 अप्रैल 2011 को आई सबमिट हुई थी। तो सेंसस का हम फर्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, पॉपुलेशन। फर्स्ट पैरामीटर हमारा पॉपुलेशन रहेगा, जिसमें से हम स्टेट की पॉपुलेशन देखेंगे अगर, तो स्टेट की पॉपुलेशन है 1,86,292 पीपल, in which male are 50% and female are 49%. numbers are, मेल का जो नंबर है 51,37,773 है, फीमेल का 49,48,519 है। मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है। उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन कंट्री के पॉपुलेशन में 0.83% है। उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन जोग्राफिकल एरिया में 1.69% है। पॉपुलेशन के वे में 0.83 है और जोग्राफिकल एरिया में 1.69 है। ऑल इन इंडिया उत्तराखंड का जो कंट्रीब्यूशन है। उत्तराखंड की जो पोजीशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो 20th है। 20th कंट्री अमंग द 28 स्टेट्स, सॉरी 20th स्टेट अमंग द 28 स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उसमें हमारा जो उत्तराखंड है वो 20th पोजीशन पे स्टैंड करता है। मैक्सिमम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है। आपको ये मैक्सिमम मिनिमम तो हर पैरामीटर का याद रखना ही रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिनिमम में है। इसकी अगर हम देखें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आर हरिद्वार, देहरादून एंड उधम सिंह नगर। इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। स्टेट की ऑलमोस्ट 51.91% इन दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में, स्टेट की 51.91% पॉपुलेशन रहती है। टॉप 5 पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल आते हैं। 5 लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली आते हैं। ओके गाइस, इसके बाद जो ये पॉपुलेशन हमने ओवरऑल देखी थी, अब हम पॉपुलेशन देखेंगे बिटवीन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स। जो 0 to 6 ईयर्स के जो इन्फेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, हम उनका अब पॉपुलेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स रही है 13,55,814 रही है, जिसमें मेल्स का परसेंटेज 52.90% है और फीमेल्स का 47.10% है। इसमें भी मेल्स ज़्यादा हैं। जो 0 to 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो स्टेट की पॉपुलेशन में 13.44% कंट्रीब्यूट करते हैं। 2001 में ये परसेंटेज 16.02 था। ओके। चाइल्ड का अगर सेक्स रेशियो देखें इसी एज में, तो चाइल्ड का सेक्स रेशियो 890 है 2011 में, सॉरी 2001 आएगा यहाँ पे।
चाइल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो 2011 में, ये 2011 का सेक्स रेशियो है, 2011 का 890 रहा है। और जो जबकि 2001 में ये 908 था, 908 पर थाउजेंड फीमेल्स था, तो ये भी घटा है, मतलब ये काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। नेशन वाइड सेक्स रेशियो अगर देखें तो 919 मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स है, पर थाउजेंड फीमेल्स, ओके। तो ये भी इतना कोई अच्छा नहीं है, पर हाँ हमारे स्टेट से ये ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट देखें जिसमें सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा से कम है। तो लीस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस में है? पिथौरागढ़ में, उससे उसके बाद अल्मोड़ा में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है गाइस? डेकेडल ग्रोथ रेट हमारा होता है दशकीय वृद्धि दर, यानी कि पिछले 10 साल में हमारी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है, उसके रिकॉर्ड को हम कहते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट। देयर आर द रिकॉर्ड्स दैट कीप ट्रैक ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। द डेकेडल ग्रोथ रेट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन पर्टिकुलर डेकेड। डेकेड कितना होता है हमारा? डेकेड हमारा होता है 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स के पीरियड में हमारा कितना ग्रोथ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का, तो उसको हम डेकेडल ग्रोथ रेट बोलते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेकेडल ग्रोथ रेट है हमारा, जो पिछला 10 सालों में जो ग्रोथ रेट हुआ है हमारे स्टेट का, वो 18.81% है। 2011 के सेंसस में जो नेशनल डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है, ये हमारा स्टेट का जो नेशनल डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है वो 17.70% है। हमारा जो स्टेट का डेकेडल ग्रोथ रेट है वो नेशनल डेकेडल ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। उत्तराखंड 80th पोजीशन पे स्टैंड करता है अमंग द स्टेट्स विद डेकेडल ग्रोथ रेट, ओके। ये पिछले जितने भी सेंसस हुए हैं फ्रॉम 1941 से लेकर 2011 तक, ये उनके डेकेडल ग्रोथ रेट हैं। इस चार्ट से हम क्या पता लगाते हैं? इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि जो 2001 और 2011 का डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 1.69% से डिक्रीज़ हुआ है। ये जो गलतियाँ यहाँ पे मैं पीडीएफ में सही कर दूँगी, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी, ओके, डोंट वरी। तो जो ये पिछले 2001 और 2011 में जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 1.69% से डिक्रीज़ हुआ है। मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट नोटिस किया गया था 1971 से 1981 में, जो कि 227.45% था। और डेकेडल ग्रोथ रेट 1981 तक, डेकेडल ग्रोथ रेट आप देखिए 1981 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, ओके। 1981 के बाद डेकेडल ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है, तो हम 1981 को एक लिमिट ईयर मान लेते हैं, ठीक है, कि ये ईयर, इससे ऊपर डेकेडल ग्रोथ रेट, इससे पहले डेकेडल ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ था, इसके बाद डेकेडल ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो हैंस वी कैन से दैट ईयर 1981 इज़ अ लिमिट ईयर। वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें डेकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो है उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत। गाइज मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि डेकेडल ग्रोथ रेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि उस एरिया में बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है, या फिर डेथ ज़्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रहे हैं, एज वाइस वर्सा। डेकेडल ग्रोथ रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारी पॉपुलेशन किसी भी एरिया में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना नॉट ओनली डिपेंड अपॉन बर्थ, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप उस जगह की पॉपुलेशन तो कम कर रहे हो जहाँ से आप जा रहे हो, पर जहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हो उस जगह की पॉपुलेशन आप बढ़ा रहे हो, उसमें आप काउंट हो गए इन पॉपुलेशन में। तो डेकेडल ग्रोथ रेट भी हमारा इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हिली एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो उन वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बहुत हार्श हैं हिली एरियाज़ में, तो पीपल वहाँ से शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स द प्लेन। प्लेन में शिफ्ट होते हैं फॉर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ सर्विसेज, इन सर्च ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेबल लाइफ। तो इस वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है, डेकेडल ग्रोथ रेट है, वो प्लेन एरियाज़ में इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं उधम सिंह नगर इज़ अ प्लेन एरिया, देहरादून इज़ अ वैली, हरिद्वार इज़ अ प्लेन एरिया। तो इन एरियाज़ में हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। पर जो कम्प्लीटली हिली एरियाज़ हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पे हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट सबसे, और वो सारे डिस्ट्रिक्ट जिसमें डेकेडल ग्रोथ रेट हमारा क्या कहते हैं कम रहा है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसमें डेकेडल ग्रोथ रेट इसलिए कम रहा है बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे हिली एरियाज़ हैं। तो हिली एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो प्लेन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो हिली एरियाज़ का डेकेडल ग्रोथ रेट ऑब्वियसली बात है कम होगा, और प्लेन एरियाज़ का डेकेडल ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। और डेकेडल ग्रोथ रेट रूरल एरियाज़ में अगर देखें तो 11.52% से इंक्रीज़ हुआ है ग्रोथ, और डेकेडल ग्रोथ रेट अगर अर्बन एरियाज़ में देखें 39.94% रहा है। मास डेंसिटी अगर देखें जाए, नेक्स्ट पैरामीटर हम मास डेंसिटी देखेंगे। मास डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम मास डेंसिटी कहते हैं।
सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड की मास डेंसिटी थी वो 189 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया थी, जो कि 2001 के सेंसस में 159 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है, जो कि 30 इंक्रीज़ हुई है। अगर हम इंडिया की मास डेंसिटी देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है। उत्तराखंड 25th प्लेस पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी इन कंट्री। वो वाले डिस्ट्रिक्ट जिनमें मास डेंसिटी ज़्यादा है, अब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है, वहीं क्या कहते हैं मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? हरिद्वार में। तो मास डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल। और जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहीं पे मास डेंसिटी कम होगी। तो सबसे कम मास डेंसिटी है उत्तरकाशी में, 41 पीपल रिजाइडिंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। आफ्टर दैट है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। ओके। इसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम मैक्सिमम इंक्रीज मास डेंसिटी का देखें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुआ है? हरिद्वार में। 613 पीपल से 801 पीपल हो गया। मिनिमम इंक्रीज अगर -3 देखें इसमें, मतलब 3 पीपल और कम हुए हैं, तो ये कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में। 201 से 198 पीपल हो गए। ठीक है। तो ये रही हमारी मास डेंसिटी की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है वो 963 फीमेल्स पर 1000 मेल्स रहा है, जो कि 2001 में 962 फीमेल्स पर 1000 मेल था। ये एक से इंक्रीज हुआ है। अगर हम इंडिया का सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, जिसमें से उत्तराखंड का सेक्स रेशियो इंडिया के सेक्स रेशियो से ज़्यादा है। उत्तराखंड 13th पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो नेशन वाइड। ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है वो है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, जो कि हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड की, उसमें से 1139 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं यहाँ पे। जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम सेक्स रेशियो है वो है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। These four districts have sex ratio less than the nation's sex ratio। जो नेशन का सेक्स रेशियो है 943, उससे कम है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो। और जो रिमेनिंग 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सेक्स रेशियो नेशन के सेक्स रेशियो से ज़्यादा है। क्या कहते हैं, जो स्टेट की 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सेक्स रेशियो में इंक्रीज़ देखा गया है, और 6 डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो में डिक्रीज़ देखा गया है। मैक्सिमम इंक्रीज़ जो ऑब्जर्व हुआ है सेक्स रेशियो में वो टिहरी में ऑब्जर्व हुआ है, 1049 से 1078 फीमेल्स पर 1000 मेल्स चली गई। और मैक्सिमम डिक्रीज़ जो ऑब्जर्व हुआ है, जो सबसे कम मतलब घटा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घटा है, तो वो है चंपावत में, 1021 से 980 फीमेल्स चली गई। स्टेट के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है, इसमें यानी कि मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फीमेल ज़्यादा है मेल से। अब सेक्स रेशियो रूरल एरियाज़ का अगर देखा जाए तो 1000/1000 है। सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज़ का देखा जाए तो 884 पर 1000 फीमेल्स हैं। अब अगर सेक्स रेशियो देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्मोड़ा में मेल्स बॉर्न लेस देन फीमेल्स। सेक्स रेशियो भी जैसे कि पॉपुलेशन डिपेंड करती थी बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो सेक्स रेशियो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बहुत सारी चीज़ें कम है, तो मेल्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लेन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो और फीमेल्स अपनी वहीं रहती हैं। तो मेल्स का जो शिफ्ट है फ्रॉम हिली एरियाज़ टू प्लेन एरियाज़, वही इसका एक मतलब वो वन ऑफ द मेन रीज़न है। जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा होने का, और प्लेन एरियाज़ वहाँ पे सेक्स रेशियो कम होने का। ये जो मेल्स हैं उनका शिफ्टिंग फ्रॉम हिली एरियाज़ टू प्लेन एरियाज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है लिटरेसी। लिटरेसी होता है साक्षरता। साक्षरता यानी कि वहाँ के लोग कितने परसेंट लोग वहाँ पे साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उत्तराखंड का लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 78.82% है, जो कि कंट्री के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। कंट्री का लिटरेसी रेट 74.4% है। तो उत्तराखंड का लिटरेसी रेट कंट्री के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 87.4%, फीमेल लिटरेसी रेट है 70%। और कंट्री का मेल लिटरेसी रेट देखें तो उत्तराखंड के मेल लिटरेसी रेट से कम है 80.90%, और फीमेल का लिटरेसी रेट देखें तो उत्तराखंड के लिटरेसी रेट से भी कम है 64.60%। और इसका मतलब कि हमारा जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है वो कंट्री की लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। उत्तराखंड 70th पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट इन कंट्री। और इन टर्म्स ऑफ मेल लिटरेसी रेट देखें तो उत्तराखंड 30th पोजीशन पे स्टैंड करता है मेल लिटरेसी में। फीमेल लिटरेसी में उत्तराखंड 20th पोजीशन पे स्टैंड करता है।
अगर हम प्रीवियस सेंसस में देखें, मतलब सबसे जो जो इससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट नोट किया गया था 1961 और 71 के सेंसस के दौरान। यानी कि 61 से 71 का जो डेकेड था, उसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट नोट किया गया है। The literacy rate in 2011 increases by 7.20% from 2001 सेंसस। जो 2001 के सेंसस में लिटरेसी रेट था, वो 2011 के सेंसस में 7.20% से इंक्रीज़ हुआ है। फीमेल का लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है 10.4% से, और मेल का लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है 4.10% से। जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी है वो है रुद्रप्रयाग, सबसे कम मेल लिटरेसी है वो है हरिद्वार। तो मैक्सिमम मिनिमम जो पैरामीटर है वो हर चीज़ का याद रखना है, वेदर इट इज़ पॉपुलेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, मास डेंसिटी, हर चीज़ का हमें मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मिनिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, टॉप 5 और लीस्ट 5 ये याद होने चाहिए, बिकॉज टॉप 5 और लीस्ट 5 तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे पूछ लेंगे कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट इज़ फाउंड, या इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट इज़ फाउंड। ये सब चीज़ें, ये सब जो मैक्सिमम मिनिमम है, वन वर्ड, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। तो मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट देहरादून में है 78.54%। मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट उत्तरकाशी में है जो कि 62.35% है सिर्फ। जो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो है देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। इन ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सबसे अच्छा जिसमें सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है, नॉट फीमेल, सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है ओवरऑल। और 4 लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टीटी गढ़वाल। जो पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्री का लिटरेसी रेट है 74.4%, वो ज़्यादा है। हमारा पूरा उत्तराखंड जो कंट्री का लिटरेसी रेट है 74.4%, उसमें पूरी की पूरी 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कंट्री के लिटरेसी रेट से ज़्यादा हैं। और इसके बाद जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका लिटरेसी रेट जो स्टेट का लिटरेसी रेट है उससे भी ज़्यादा है। पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट तो कंट्री के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है, पर उसमें जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका लिटरेसी रेट हमारे स्टेट के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। तो ये नंबर याद रखना है कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स का लिटरेसी रेट स्टेट के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। रूरल लिटरेसी रेट जो गाँव वाले एरिया हैं वहाँ का लिटरेसी रेट देखें तो 76.31% है, नॉट सो बैड। अर्बन का लिटरेसी रेट, अगर अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट देखें तो वो 84.45% है। ये तो हो गई लिटरेसी रेट की बात। अब बात करते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज़ और पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज़, मतलब गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। पीपल रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज़ आर 69.77%। जो पूरी उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन है 1,86,292 पीपल, उसमें 69.77% पीपल लिव रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज़ एंड पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज़ आर 30%। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड की मेजर पॉपुलेशन, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है रादर देन अर्बन एरियाज़। और उत्तराखंड का जो देयर इज़ एन इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन 2001 से 2011 तक, इन लास्ट डेकेड अर्बनाइजेशन में इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4.56% का, मतलब जो पीपल हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और ये इंक्रीज़ कितना हुआ है? 4.56%। जो कंट्री का अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है, जो कंट्री का अर्बनाइजेशन है वो 31.2% है। उत्तराखंड अर्बनाइजेशन के टर्म्स में 20th पोजीशन पे स्टैंड करता है कंट्री में। जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो वाइस वर्सा देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रूरल पॉपुलेशन होगी। और जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन थी, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। और वाइस वर्सा देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन देहरादून में है तो मिनिमम रूरल पॉपुलेशन देहरादून में होगी। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन बागेश्वर में है तो मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन बागेश्वर में होगी। तो ये पूरा का पूरा जो अभी सेंसस हुआ है 2011 का, उसके हमने पूरे पैरामीटर्स, पूरे सारे जो नंबर्स थे वो पढ़ लिए, वो ध्यान रख लिए। आपको बस इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है वो याद रखना है। टॉप 5 और लीस्ट 5 याद रखने हैं। इसके बाद हम जो अब नेक्स्ट
मैं पर डे एक नया टॉपिक डालूँगी फ्रॉम परीक्षावाणी चैप्टर 1 से मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगी इन इंग्लिश। ये सारा का सारा जो मैटर होगा ये इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, पर लैंग्वेज मेरी बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी में भी बोलूँगी और इंग्लिश में भी बोलूँगी। ये इंग्लिश में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो परीक्षावाणी है वो ऑलरेडी हिंदी में प्रिंटेड है, तो हिंदी है तो उसमें से हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ना आसान है। पर परीक्षावाणी का इंग्लिश कन्वर्जन ईजिली नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो लाइन टू लाइन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। बट इसमें इन माई हैंड रिटन नोट्स अब मैं परीक्षावाणी का लाइन टू लाइन इंग्लिश कन्वर्जन लिखूंगी और हर वीडियो के नीचे मैं इंग्लिश जो आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूंगी इन माई हैंड रिटन नोट्स। सो गाइज, दिस इज़ एंड ऑफ द टॉपिक, और फिर कल एक नया टॉपिक चैप्टर 1 परीक्षावाणी के चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 काफ़ी लंबा है तो चैप्टर 1 पार्ट्स में रहेगा, बिकॉज वहाँ उसमें 76 पेजेस का वो चैप्टर है, तो वो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। और प्लीज़ गाइज कीप शेयरिंग एंड कमेंट डाउन, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो नीचे कमेंट करके पूछें, आई विल बी देयर टू रिप्लाई। और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं या फिर जो भी आप टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद इन द लास्ट, ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।